नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं न्यूमेरिकल एनालिसिस। आज हम उसमें एक चैप्टर में कुछ फॉर्मूलाज हैं उनकी बात करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इंटरपोलेशन। आपको BSc BCA और भी अदरवाइज सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम उसमें इंटरपोलेशन टॉपिक में या इंटरपोलेशन चैप्टर में आज हम आपको फॉर्मूला जो पढ़ाएंगे उसका नाम है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। इसका एक दूसरा नाम भी है, बोलते हैं न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, तो आज हम आपको ये पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे तब आपको सब समझ में आने वाला है। ये पेपर थोड़ा आपको हार्ड लग सकता है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। लेकिन यदि आप क्रम से कैलकुलेशन करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं आपको आज बहुत आसानी से ये करवा दूंगा। बस आप हमारी पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पसंद जब भी लगे, आपको पसंद आ रही है आपको, तो आप उसको जरूर लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और भी बहुत सारे मैथ हैं जिनके मैंने पूरे बुक्स अपलोड कर दी है। प्रत्येक एक क्वेश्चन अपलोड कर दिया। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और प्रत्येक क्वेश्चन को देखिए। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास हमारी सारी वीडियोज पहुंचने लगेंगी। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करवाने वाले हैं आपको। तो फॉर्मूला समझने से पहले आप कुछ पॉइंट्स को समझ लीजिए। आपके पास कोई भी डायग्राम होगा, एक तरफ x होगा, एक तरफ y होगा। आप इसको स्टार्ट करेंगे x0 x1। ऐसा नहीं कि x0 से स्टार्ट करेंगे, x1 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, x2 x3। जितने भी आपको डेल दे रखे होंगे या जितनी भी बार आपको कहेगा डिग्री दे रखी होगी उतनी बार आप करोगे। मान लो x3 तक है तो x3, आगे है तो x4, और भी आगे तो आगे तक चलते रहेंगे। अच्छा, y वाले में आ जाते हैं। इसके क्या होंगे एलिमेंट? y0 y1 y2 y3 y4 और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझ में आने वाले होंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। अब इससे आप एक चीज समझेंगे, आप x इक्वल टू आपका आएगा xi, और ये क्या होगा y xi के इक्वल टू होगा। अच्छा, यहाँ xi जो होगा आपका कोई भी वैल्यू हो सकती है, x1 से आपको xn भी हो सकता है। जब आपको xi जो होगा ये बिलोंग्स करेगा, मान लो xi बिलोंग्स करेगा x1 से xn तक, तो इसको क्या बोलेगा? इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। मान लो ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे? एक्सट्रापोलेशन। एक्सट्रापोलेशन, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा, एक्सट्रापोलेशन बोलेंगे। अब हम आपको कुछ फॉर्मूला लिखवा देते हैं, तो हम इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, इतनी आप लिखते रहें साथ साथ। अगर आपको लग रहा है रफ कर दिए तो आप बैक करके भी इसको नोट कर सकते हैं। अब आप फॉर्मूले को लिखेंगे। कुछ फॉर्मूला किस प्रकार से होगा ये देखेंगे। सबसे पहले मैं फॉर्मूले का नाम बता दे रहा हूं, क्या होगा? न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इंटरपोलेशन फॉर्मूला ये हुआ। ठीक है, ये नाम है। आप इसको न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस भी बोल सकते हैं, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इंटरपोलेशन एक पूरे जो टॉपिक के अंदर आते हैं फॉर्मूले, इसलिए लिखा गया है। क्योंकि BCA की कुछ बुक में आपको जो मिलेगा वह आपको मिलेगा न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला, तो यही समझना, यही फॉर्मूला होगा। ठीक है, चलो अब हम यहाँ ध्यान रखना, x1 इक्वल टू आपका रहेगा x0 प्लस h। x1 इक्वल टू रहेगा आपका x0 प्लस h। अच्छा, x2 इक्वल टू आपका क्या रहेगा? x0 प्लस 2h। आप कहोगे कैसे रहेगा ये, तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे रहेगा। x2 जब लिखोगे तो क्या आ जाएगा? x1 प्लस h। ठीक है, यही तो आएगा आपका। और जब आप ऐसा करोगे x2 x1 के स्थान पर ये वैल्यू है, जब इसको रखोगे x0 प्लस h, इसके स्थान पर ये वैल्यू, क्यों?
क्योंकि x1 की इक्वल टू इतना है तो इतना रखना है मुझे, और प्लस h, तो x2 कितना हो जाएगा, x0 प्लस 2h, इस तरह से। ठीक है, अब x3 की बात कर लेते हैं। तो x3 कैसे आएगा, मान लो x3 आएगा आपका x2 प्लस h। अब x2 कितना है आपको, अभी लिखते हैं हम x3 इक्वल टू x2 के स्थान पर ये वैल्यू दे रखी है हमारे पास। ठीक है, तो ये रखेंगे हम x0 प्लस 2h, तो ये x3 कितनी हो जाएगी, x0, एक मिनट, ये h इसके x2 के स्थान पर ये रखा है, h तो ये चल ही रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3h। तो समझ लो यहाँ 3 होगा तो यहाँ 3 होगा, इसी क्रम से आपका चलता रहेगा। तो xn इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, x0 प्लस nh। सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट्स समझने होंगे। इसके बाद कुछ फॉर्मूले और भी हैं, हम आपको लिखवाते हैं। इक्वल इंटरवल डाटा पॉइंट किस तरह से होंगे, सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, रफ कर लीजिए, मैं रफ करूंगा, इसको लिख लिया होगा आपने। अब देखना आगे पॉइंट क्या रहेगा। आगे पॉइंट हमारा रहेगा इक्वल इंटरवल डाटा पॉइंट। ठीक है, हर चीज़ को आप समझेंगे तो सारी चीज़ समझ में आएगी। इक्वल इंटरवल डाटा पॉइंट। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लिखेंगे किस तरह से, y इक्वल टू आप लिखोगे fx, y इक्वल टू fx, उसके इक्वल टू क्या लिखना है आपको, y0। ठीक है, y आप कैसी भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, y0 प्लस p डेल y0। अब आपको यह ध्यान रखना है, इसको फॉरवर्ड भी बोलते हैं कभी कभी, कहीं आप समझो फॉरवर्ड डेल में कोई अंतर नहीं है, डेल भी बोलते हैं। ठीक है, प्लस अब लिखना p -1। अच्छा, फैक्टोरियल लगाते रहो, इसके नीचे मान लो 1 होगा फैक्टोरियल। ठीक, तो ये p -1 और फैक्टोरियल 2, और ये कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर y0। ठीक है, प्लस p -1 और p -2, इसके नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 3 और डेल q/0। इस तरह से आपका चलता रहेगा। तो आपका आएगा लास्ट में जाके p -1, p -2, p -3 डॉट आपका चलता रहेगा। कुछ भी हो सकता है, p -n तक हो सकता है। ठीक है, चलो ऐसे चलता रहेगा। मॉड में जो भी आएगा आपका n तक चलेगा तो n आएगा। ठीक है, 1 2 और यहाँ 3 आ रहा है तो यहाँ डेल n/0 होगा, और यहाँ आ जाएगा आपका फैक्टोरियल n। ठीक है, एक बार फिर समझ लो, ये क्वेश्चन रहेगी y इक्वल टू fx y0 p डेल y0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। अब यहाँ भी 1 2 3 इस तरह से, तो ये आपको फॉर्मूला हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे, इसी फॉर्मूले से हम क्वेश्चंस को करेंगे। इतना समझ आ गया होगा आपको। अब हमें कुछ चीज़ें और भी देखनी होंगी। वेयर p इक्वल टू जो आपका निकल के आएगा वो x - x0/h आएगा। ठीक है, तो h क्या होगा, p क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे। तो सच दैट या दैट इज x इक्वल टू आपका हो जाएगा x0 प्लस ph। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू x0 प्लस ph आपका होने वाला है। तो ये हमारे क्वेश्चन करने के तरीके रहेंगे। अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम किस प्रकार से चेंजिंग करेंगे और कहाँ कहाँ वैल्यू किस तरह से पुट करेंगे, ये हम आगे आपको बताएंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी से ले लो। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा, देख लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखने से पहले आप फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल देख लीजिए। ठीक है, फिर हम इसको समझाएंगे आपको कैसे करना है। पहले तो टेबल देख लीजिए, फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल किस प्रकार से होगी। ये आपका होगा x, इधर से देखेंगे, ये आपका x हो सकता है, ये आपका y हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे आप टेबल को, तब आपके सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ आने वाला है। ठीक है, चलो ये आपका हो गया x और
थोड़ा बड़ा बना लो टेबल को। तो इसमें आपका हो सकता है x0, x1, x2, x3, x4, यहाँ तक आपका हो सकता है। x4 तक हम लेंगे, ज़्यादा नहीं, आप समझ जाएंगे इतने में ही। y को ले लो y0, y1, y2 और y3 और y4, ठीक है। तो यहाँ देखो अब डेल y ले लो। तो डेल y का आपको मैंने फॉर्मूला बताया होगा कि क्या था, इस तरह से अगर आपको इस तरह से fx दिया हो तो क्या बताया था, fx प्लस h माइनस fx, यही तो था। अब मान लो या मैंने ये फॉर्मूला फिट करना है, या मैंने इस तरह से डेल y0 ये फॉर्मूला फिट करना है, तो ये फॉर्मूला आपका आएगा y1 माइनस y0, यही तो। जैसे यहाँ 0 है, अब h के स्थान पे 1 होगा मान लो, ठीक है। तो यहाँ 1 जोड़ोगे तो y1 हो जाएगा माइनस, और इसके स्थान पे fx होता ही, तो ये y0 तो है ही, यानी कि डेल जिसको हम फॉरवर्ड बोलेंगे y0 इक्वल टू y1 माइनस y0 होता है। फिर आपका आगे आ जाए, यदि एक ऐसे भी समझेंगे, डेल y लिखेंगे हम जब, तो y0 लिखेंगे तो इस वाले में से ये घटा देंगे, तो ये तो था y माइनस y0। अब हम लिखेंगे y1, इसके स्थान पे इस वाले में से ये घटा देंगे, ऐसे लिख सकते हैं, और बकाया फॉर्मूला भी आपको पता है। अब क्या कर सकते हैं हम, अब इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, y2 के स्थान पे y3 माइनस y2, y3 माइनस y2, और लिख सकते हैं y3 के स्थान पर डेल y3 के स्थान पर आप लिख सकते हो y4 माइनस y3। अच्छा, डायरेक्ट जब 4 करोगे तो 5 वाला तो है ही नहीं, तो बस यहीं तक रहने देंगे। तो अब आगे जब चलेंगे हम, तो हम चलेंगे स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर बाई 0। अच्छा, ये जब चलोगे तो आपको पता है क्या आएगा, ये आएगा। अब इसमें से ये माइनस करोगे, इसमें से ये, इसमें से ये, तो सबसे पहले इसमें से ये करोगे तो कितना आएगा, डेवर बाई 1 माइनस डेवर बाई 0। अब क्या करोगे, डेवर स्क्वायर बाई 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, डेवर बाई 2 माइनस डेवर बाई 1, डेवर बाई 2 माइनस डेवर बाई 1। हर पॉइंट को ध्यान से समझना। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं बाई 2 के, बाई 0 बाई 1 बाई 2 के, तो क्या आएगा, इसमें से ये घटेगा, डेवर बाई 2, यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब क्यू करेंगे, डेवर क्यू बाई, जब क्यू करोगे तो क्या लिखोगे, डेवर। अच्छा, ये ध्यान रखना, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी हर बार, ठीक है, मतलब बाई 0 तो ये रखना ही रखना है, डेवर बाई 0। अब क्यू है यहाँ, तो क्यू पे क्यू करोगे तो इसमें से ये माइनस होगा, यानी कि डेवर स्क्वायर बाई 1 माइनस डेवर स्क्वायर बाई 0। फिर क्या करोगे, डेवर क्यू 0 हो गया, फिर डेवर क्यू बाई 1 करोगे तो क्या आएगा, इसमें से ये माइनस करोगे, डेवर स्क्वायर बाई 2 माइनस डेवर स्क्वायर बाई 1। यहाँ तक हुआ। अब आगे जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, डेवर 4y इक्वल टू, जब लिखोगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, डेवर 4y0 इक्वल टू करोगे तो इसमें से ये कैंसिल होगा, डेवर क्यू बाई 1 माइनस डेवर क्यू बाई 0। बस ये आपके पास लास्ट बचा। ये ध्यान रखना, x 4 तक होगा तो जो डेल होंगे वह 4 ही आएंगे, ठीक है, डेल जो होंगे वह 4 आएंगे। 5 तक होता तो डेल 5 आते। तो इस तरह से ये श्रेणी बनेगी। बाई 0 करोगे तो आपको सारी क्रम मैंने आपको बता दी, अगर समझ नहीं आया हो वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। तो ये था आपका टेबल। अब इसी टेबल के अनुसार हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन जो हमने ऊपर लिख रखा है, इस क्वेश्चन को हम इसी के अनुसार करेंगे। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको कौन सा पार्ट बताऊं, ये वाला बता दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन जो है मेरे पास, सबसे पहले मुझे ये मिटाना पड़ेगा, उसके लिए फिर आप समझेंगे।
ठीक है, वीडियो को मैं स्टॉप करके करता हूँ। अब देख लो हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया थोड़ा, क्योंकि जो हमने दूसरा क्वेश्चन लिया था वो थोड़ा सा चेंज था। ये क्वेश्चन जो हमने मेथड समझाया उसी के आधार पे बिल्कुल मजा आएगा इसको करते हुए। तो देखो हमने पूरी टेबल बना ली। सबसे पहले कह रहा है फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विच टेक्स फॉलोइंग वैल्यू। हमसे कह रहा है हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, f4 में फंक्शन जो होगा वहाँ x के स्थान पे 4 रखना है और यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन करके 4 रखना है। तो हमने टेबल बना ली। अब आप ध्यान से देखना, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे कैसे करना है। x के स्थान पे हमने 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा और 3 रखा। चाहे आप x1 इक्वल टू रख दो, आप ऐसे भी कर सकते हो x0 इक्वल टू ये x1 x2 x3 इस तरह से। अच्छा, इसके स्थान पे यहाँ 1 है, फिर कितना है 2 है, फिर कितना है 1 है, फिर कितना है 4 है। मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या करते हैं, नीचे वाले से इसको माइनस कर देते हैं, मतलब डबल y0 इक्वल टू आएगा, जो 2 में से -1 होगा तो बचेगा आपका 1। और ये जो मैंने बताया था नीचे वाले में से इसको माइनस करोगे तो बचेगा -1। अच्छा, यहाँ आपका क्वेश्चन में मुझे लग रहा है चेंज है थोड़ा, ये 10 है, क्वेश्चन में 10 है, ठीक है, ये क्वेश्चन में आपका 10 है। ठीक, जब 10 में से ये घटाओगे 1 तो आएगा 9। आ गया समझ यहाँ तक। जब इसमें करोगे स्क्वायर y0 इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करोगे तो आएगा -2। अब इसमें से ये माइनस करोगे तो हो जाएगा आपका 10, ठीक है, 9 माइनस पहले से प्लस हो जाएगा। जब हम इसको करेंगे क्यू y0 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 12 जाके, कितना हो जाएगा 12, 10 माइनस ये करोगे माइनस पहले से 12 हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं x0 इक्वल टू कितनी वैल्यू हमारे पास दी हुई 0, y0 इक्वल टू कितनी वैल्यू दे रखी है 1, और ये डेल y0 इक्वल टू कितनी दे रखी है 1, और डेल स्क्वायर y0 इक्वल टू कितनी दे रखी है -2। अच्छा, डेल क्यू y0 इक्वल टू कितनी दे रखी है 12, ठीक है। अब हमने p की वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू वाला आपको सूत्र पता होगा x माइनस x0 अपॉन h। अब आप कहोगे h कहाँ से आएगा, तो देखो h अंतर होता है, 3 - 2 1 बचेगा, 2 - 1 1 बचेगा, 1 - 0 1, तो अंतर आपका 1 आया, वही होता है h। तो p इक्वल टू x कितना है हमारे पास, x ही है, x0 कितना 0 है, और हमारे पास h कितना आया 1, तो हम ये भी कह सकते हैं p इक्वल टू हमारा कितना आया x। तो सारी वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो हमारे पास निकल के नहीं आई। तो अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ तक लिख लो और फॉर्मूला फिट करते हैं। हम कहाँ से करेंगे, लिख लो जल्दी इसको। अब फॉर्मूला देख लो, मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, फिर आप समझेंगे बहुत अच्छे से किस तरह से। y0 प्लस p डेल y0, ये y सब एक जैसी हैं, अंतर मत समझना। p माइनस 1 फैक्टोरियल 2 और डेल स्क्वायर y0। अब ये ध्यान रखना, हमारा कहाँ तक आया था, q तक निकल के आया था, तो हम डेल को q तक लेंगे, ठीक है। p माइनस 1 और p माइनस 2 फैक्टोरियल 3 और डेल q y0, ठीक है। सब y एक जैसी होंगी, आप एक जैसी बनाएंगे। तो इसमें आपको रखना है f, किस तरह से, f(x) इक्वल टू y0 कितना आया हमारे पास 1 लिखा, p कितना आया हमारे पास x लिखा, डेल y0 ये कितना आया 1, तो 1 का 1 ही हो जाएगा, प्लस चलो p कितना आया हमारे पास x, तो कितना हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा x माइनस 1 फैक्टोरियल 2, और ये कितना आया वैल्यू हमारे पास -2, तो मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा -2, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। अब हमारे पास ये आया प्लस, ये कितना होगा, p के स्थान पे x रखोगे x माइनस 1 और x माइनस 2 और फैक्टोरियल 3 तो चल ही रहा है ये, और डेल q इक्वल टू ये कितना आया 12 आया हमारा, कितना आया 12, तो हम यहाँ लिख देते हैं 12x, ठीक है। इतना आएगा होगा आपके समझ में। तो f(x) इक्वल टू हमारा कितना आया 1 प्लस, अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा फैक्टोरियल, आप देख लेना, ये कितना आएगा आपका -x² और प्लस x। अच्छा, ये जब करोगे 3 दूनी 6, जब इसको करोगे देखो 12 तो है, ये नीचे फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं 3 × 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ऊपर 2 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 2, और अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा 2x²
माइनस एक्स, 2x स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये x माइनस 2 तो चल ही रहा है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, समझना पूरे क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है। चलो ये कितना आएगा 1, और ये हो गया हमारा 2x, और ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2, अंदर करोगे तो कितना हो जाएगा ये एक्स क्यू और माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा माइनस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। चलो एफ एक्स इक्वल टू चल रहा है, ये 1 हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x क्यूब हो जाएगा और माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4x हो जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ तक शायद आपके समझ आ गया होगा। आगे करते हैं कि आने वाला एक क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्यू वाली पहले लिख लो, पावर 2x क्यूब हो गई। अब स्क्वायर वाली पहले लिख लो, कितने स्क्वायर है 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर और एक 7 स्क्वायर, माइनस 7x स्क्वायर। अब लिख लो x वाली ले लो 2x और 4x, कितने हो जाएंगे ये प्लस के 6x और प्लस 1 ये है। आया यहाँ तक आपके समझ? बिल्कुल सिंपल था, यहाँ तक आपके समझ आ गया होगा। चलो अब यहाँ क्या करना, हमें एक बार 4 रखना है इसमें, 4 इक्वेशन 1 मान लो, पुटिंग x इक्वल टू 4। जब 4 रखोगे तो ये हो जाएगा f4 और ये 4 रखोगे यहाँ तो कितना होगा आपका, जब आप इसमें 4 रखोगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कितना आएगा आपका 41 आएगा, निकालोगे जब आप, जब यहाँ 2 मल्टीप्लाई 4 को 3 बार लिखोगे, ठीक है। ये माइनस 7 मल्टीप्लाई 4 को 2 बार लिखोगे, प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 और ये जब आप इसको करोगे तो आपका 41 आने वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपके समझ आ गया होगा। इतना मैं रफ कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, इसको लिख लो जल्दी से, लिख लिया होगा आपने, स्टॉप करके लिख लिया करो। अब यहाँ से करता हूँ मैं सॉल्व आगे। चलो अब देखना, अरे इक्वेशन भी मिट गई हमारी। तो हमारा f4 इक्वल टू कितना आ गया 41 आ गया, ठीक है। चलो इक्वेशन तो आपने लिख ली होगी, फ्रॉम, अब आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन क्या थी, एफ एक्स इक्वल टू कितना था, ये था हमारे पास 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब इसका करना है डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 डालो, 1 ही है ना, 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। बी गेट, हम क्या पाते हैं, ये हो जाएगा आपका f डैश x इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 14x प्लस ये हो जाएगा 6, ठीक है। आप पुटिंग करोगे x इक्वल टू, फिर भी आपको 4 रखना है यहाँ, तो ये हो जाएगा f डैश 4 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई, जब 4 रखोगे यहाँ तो 4 16 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 16, जब 4 रखोगे यहाँ 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस या जब आप रखोगे तो 56 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। जब आप करोगे इसको तो 6 छंग 36 हासिल 3 6 कम 96 हो जाएगा और माइनस का यहाँ आपका 50 मिलेगा, तो आपका ये 46 हो जाएगा, एफ डैश 4 इक्वल टू 46 हो जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बहुत जल्दी से, तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में इस तरह से आपको निकालना था, F4 भी निकाल दिया हमने, F डैश 4 भी निकाल दिया, बस जो हमने श्रेणी आपको समझाई थी उसके आधार पे आपको पूरा क्वेश्चन कर लेना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। आपको लगता है और भी क्वेश्चन आपके पास हैं तो मुझे भेजिएगा, मैं आपको कुछ क्वेश्चन और भी कराऊँगा इसके, हो सकता है मैं पार्ट 2 बनाऊं इसका। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसके और क्वेश्चन बताइए सर, तो मैं और वीडियो इसकी बना दूंगा। तो अब इसके बाद हमने
बैकवर्ड डालना है, स्टाइलिंग डालना है, बेसल्स, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, सारे डालना है, इसी क्रम से डालना है। ऐसे ही समझाऊंगा बहुत अच्छे से। समझ अब भी आपको कम लग रहा है तो कमेंट करो, कॉल करें, बताओ मुझे कि सर आप और अच्छे से समझाओ, एक एक पॉइंट और क्लियर करो। मैं एक एक पॉइंट और क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आप हमारी वीडियोज को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। बताइए कि आज के बाद मैथ हमारे YouTube पर हम बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।